वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने 2022 का पेपर शुरू किया था, टीजीटी नॉन मेडिकल का 2022 का। ठीक है, तो उसके हमने लगभग 28 क्वेश्चन यहाँ पे कल कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर देंगे। अगर कोई और क्वेश्चन पेपर जो आपको लगता है कि ये सोल्व करना चाहिए तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं वो क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दूँगी। ठीक है, कल क्लास में फिर वही करवा देंगे, अदरवाइज़ फिर मैं तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको करवाऊँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। लेट जेड बी द सेंटर ऑफ द ग्रुप जी। जेड हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप है और सेंटर ऑफ ग्रुप हमारे पास क्या होता है, डेफिनेशन जेड इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू जी। स्मॉल यहाँ पे स्मॉल जेड कर लो, स्मॉल जेड बिलोंग्स टू जी सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी देयर फॉर जो जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ वो क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, सेंटर होता है। जी का कोई एलिमेंट ले लिया जेड फॉर ऑल, हर एक एक्स की वैल्यू जी के लिए, मतलब जी कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया एक्स, तो वो कम्यूट करेगा उस जो जेड हमने ये फिक्स लिया है। ठीक है, कोई एक एलिमेंट ले लिया तो वो जी ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, हमारे पास ये क्या है, सेंटर ऑफ जेड जी। ठीक है, जी हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ जेड जी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो जेड विद द सेंटर ऑफ ए ग्रुप बता दिया, सेंटर की डेफिनेशन हर एक एलिमेंट को म्यूट करता है। इफ़ जी बाय जेड इज ए साइक्लिक, तो ये रिजल्ट भी हमें पता है। देखो जेड तो हमारे पास सेंटर ग्रुप हो ही गया और जी हमारे पास इसने ये बोला इनका कोशेंट ग्रुप जो है वो साइक्लिक है। तो हमें पता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज, जो हर एक साइक्लिक ग्रुप होता है वो कैसा होता है, अबेलियन होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, कन्वर्स नॉट ट्रू। ठीक है, कन्वर्स नॉट ट्रू। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है केलिन फोर ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अबेलियन तो है लेकिन साइक्लिक नहीं है। तो यहाँ से एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो जी हमारे पास क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट था। नेक्स्ट द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई और वाई कोमा वाई प्लस जेड आर क्यूब टू आर स्क्र। हमें ये बताना है कि ये फंक्शन लीनियर है, लीनियर नहीं है, प्रॉपर सब स्पेस बनेगा कर्नल का, या लीनियर नोट मतलब ऑन टू। लीनियर के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। दूसरी कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ ए एक्स, स्केलर के साथ ए एफ ऑफ एक्स। तो ये कंडीशन ये दोनों सेटिस्फाई यहाँ पे कर जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा लीनियर। लीनियर बन जाएगा तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन हमारा कट आउट हो गया, ना इधर बोला है ना, तो लीनियर ये बन जाएगा। तो अब ये देखो कर्नल बनेगा या नहीं बनेगा। कर्नल में सब जीरो को मैप करते हैं, तो एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड किसके कोल आ जाएगा, जीरो। जीरो कर्नल का मतलब जीरो जीरो एलिमेंट। तो एक्स हमारे पास यहाँ पे हो गया माइनस वाई और वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, तो वाई यहाँ पे हो गया माइनस जेड। तो इसमें एलिमेंट क्या आएंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का जेड यानी कि जेड हो जाएगा। तो इसके एलिमेंट इसके अंदर प्रॉपर सब स्पेस ये बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 1 ले दी तो हमारे पास 1 माइनस 1 और 1, जीरो लेंगे तो जीरो जीरो जीरो। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू मैंने माइनस 1 ली तो ये हो जाएगा माइनस 1 1 और माइनस 1 इस टाइप से। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, ये जीरो कर्नल नहीं बनेगा। जीरो कर्नल का मतलब ये है कि सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो 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 मैप हो जाएंगे। लेकिन हमने तो 1 माइनस 1 1 और माइनस 1 1 और 1 ये निकाले हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ये जीरो में शामिल नहीं होंगे। तो ये प्रॉपर सब स्पेस बन जाएगा, तीन इसकी डायमेंशन हो जाएगी 2। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? जो ना समझ आए वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट। पी डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। पी कलेक्शन ऑफ ऑल द फंक्शन, जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल द फंक्शन जो पी होता है, पी हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इसने गिवन है ए टू बी, ए से लेके बी तक। फॉर्मूला क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। मान लो बी के अंदर मैंने ले लिया 3 एलिमेंट और ए के अंदर मैंने बी के अंदर ले लिए 2 एलिमेंट, ए के अंदर ले लिए मैंने 3 एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारे पास हो गई 8। अब इसने बोला है क्यू जो है सेट ऑफ रिलेशन को डिनोट करता है ए टू बी। रिलेशन क्या होते हैं हमारे पास, सेट ऑफ ऑल रिलेशन। रिलेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 रेज टू द पावर एम एन, यानी कि 2 रेज टू द पावर 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 कितना होगा, 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 और 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो कौन सा बड़ा हो गया हमारे पास, क्यू बड़ा हो गया, तो यानी कि क्यू इज ए सबसेट ऑफ पी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्यू बड़ा हो गया ना, क्यू तो हमारा 64 आया, पी हमारा 8 आया, तो बड़ा कौन सा है 64, तो यानी कि पी इज ए सबसेट ऑफ क्यू। ठीक है, पी इज ए सबसेट ऑफ क्यू, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, क्यू यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो फंक्शन है वो किसका सबसेट होता है, रिलेशन का सबसेट होता है। ये भी रिजल्ट था, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया इजी। द फंक्शन ई रेज टू द पावर एफ एक्स, ये मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में भी ये क्वेश्चन है, और अभी पीछे भी हमने ये कौन से पेपर में आया हुआ था, किया था, मैंने बताया था जो ई की पावर एक्स है वो 1 1 होता है, लेकिन ऑन टू नहीं होता, और ऑन टू नॉट ऑन टू। ठीक है, ऑन टू क्यों नहीं होता, ऑन टू इसलिए नहीं होता क्योंकि जो हमें पता है कि ऑन टू चेक करने के लिए रेंज कोडोमेन जो है, जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल होने चाहिए। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो अब यहाँ पे ई की पावर एक्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे कोडोमेन कितना दे रखा है, -∞ to ∞, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। ये ऑन टू चेक करने का सबसे आसान तरीका है, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो वो फंक्शन कोडोमेन है, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है वो 0 to ∞ होती है, और कोडोमेन इसने गिवन है, तो -∞ to ∞, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, ये 1 1 हमारे पास फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये सीधा सीधा रिजल्ट है ए किसके बराबर हो जाएगा, बी के। अगर ए दो सेट की यूनियन, अगर दो सेट उन दोनों सेट के इंटरसेक्शन के बराबर है तो हमारे पास ए बराबर है बी होता है, ये रिजल्ट है सीधा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिकल, जिसमें लॉजिक ही नहीं है। एवरी सेट इज ए फाइनाइट सेट, बिल्कुल ठीक बात है, हर एक सेट क्या, एवरी सेट इज ए फाइनाइट सेट, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, लेकिन इसने ये बोला है परिमित, मतलब लॉजिकल तो है इसमें क्योंकि हर एक सेट, इसने सेट की बात करके है, और सेट क्या है एक लॉजिक से ही डिफाइन करते हैं हम, तो ये वैसे तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ठीक है, सबसे मतलब आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी, फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट और एक लॉजिकल स्टेटमेंट, ये होती है ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई लॉजिक की ऐसे बात नहीं की। एवरी सेट इज ए फाइनाइट सेट, ये गलत बात है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। 9 इज लेस देन 7, 9 इज लेस देन 7, ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट हम यहाँ पे इसको कंसीडर करेंगे, लॉजिक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद है द सन इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है, तो ये भी क्या है, एक लॉजिक यहाँ पे नहीं लगा है, ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट यहाँ पे यूज है, या तो ये ट्रू है या ये फॉल्स है। उसके बाद दिल्ली इज़ फार फ्रॉम है, दिल्ली यहाँ से दूर है, तो ये देखो अब इसमें ये लॉजिक कुछ भी नहीं लगा, दिल्ली यहाँ से दूर है, तो इसमें क्या लॉजिक है तो भाई है, दिल्ली अगर दूर है तो है, हम क्या करें, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद है लेट एफ आर टू आर बी ए फंक्शन जी आर टू आर बाय जी एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स। जी एक्स हमारे पास गिवन है मोड एफ ऑफ एक्स। अब हमें बताना है कि 1 1 है, ऑन टू है, क्या है, मतलब एफ यहाँ पे क्या है। देखिए सबसे पहली बात, फंक्शन जो है क्या है, मान लो मैंने ये फंक्शन लिया, इस टाइप से मैंने ये ग्राफ डिफाइन करा, लेकिन जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कैसा है, मोड, तो जो नीचे वाला ग्राफ है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये जो ग्राफ है वो इस टाइप से बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये सारा पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेगा ऊपर। अब जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या कहता है, तो ग्राफ क्या होगा, स्मूथ बन रहा है बिना पेन उठाए, अगर ग्राफ चल रहा है तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, और ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जो उसका मोड है वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। आई बात समझ में। जी एक्स हमारे पास इस तरीके से डिफाइंड है, मोड ऑफ एफ एक्स, यानी कि जो एफ एक्स है उसकी जितने भी नेगेटिव वैल्यू हैं वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी कि ग्राफ उसका ऊपर की तरफ बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। और ग्राफ क्या होता है, ग्राफ वो होता है जो स्मूथ चले बिना पेन उठाए, अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो वो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उस फंक्शन का जो मोड होगा वो भी हमेशा क्या होगा,
कॉन्टीन्यूस होगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया ओवरऑल कंटिन्यूस, तो जी एक्स हमारे पास कंटिन्यूस हो गया। तो कंटिन्यूस इफ एफ इज़ कंटिन्यूस, तो जी एक्स कंटिन्यूस कब होगा, जब हमारे पास फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, मोड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम यहाँ नहीं बता सकते, 1 के बारे में भी हम यहाँ नहीं बता सकते, ना ही ऑन टू के बारे में, हम सिर्फ कंटिन्यूटी के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं बाय ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड से हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है u इज इक्वल टू एक्स स्क्र टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई स्क्र टेंजेंट इनवर्स x बाई वाई। तो हमें ये निकालना है, ये निकाल के और यहाँ पे चेक करना है कि कौन सी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, u का पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब हमने किया तो देखो y यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये हो जाएगा 2x, ये एज इट इज टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। फिर उसके बाद प्लस का एक्स स्क्वेयर एज इट इज, एक्स स्क्वेयर एज इट इज टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स का 1 प्लस यहाँ हो जाएगा y बाई एक्स का 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, इनटू में y बाई एक्स का y एज इट इज आ जाएगा और x का माइनस का x स्क्वेयर ही आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आया 2x टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स माइनस का साइन और यहाँ पे हो जाएगा y, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर और y डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो अब इसका दोबारा क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू करली स्क्वेयर यू बाय करली, ये तो हमने ये सोल्व किया था ये वाला पार्ट प्रोडक्ट रूल लगा के। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाई स्क्वेयर टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई वाई को भी यहाँ पे माइनस का साइन लगा के इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करके दोबारा फिर एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देंगे इसका, फिर इसका सोल्व करेंगे, फिर इसका दोबारा करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत लेंथी पड़ जाएगा, इसलिए मैंने आपको पूरा नहीं बताया, सिंपल बता दिया। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन करनी है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है, फिर इसका करना है, फिर जो हमने कर ली यू बाई कर ली एक्स निकालना था उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये निकल आएगा। फिर ऐसे ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करते रहो, इनको ऐड करते रहो, तो हमारे पास सारी टर्म कट जाएंगे और हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा, साथ में बचेगा 2। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम यू, तो 2u हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करके देखना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सबसे लास्ट में, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। चलिए 38 देखते हैं। इफ़ 0 इज़ द एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स a एंड b। 0 हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना है 1। उसके बाद इसने बोला कोस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा हमारे पास होता है a डॉट b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। 0 क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, तो ये कोस 0 यानी कि 0 कोस 0 इज इक्वल टू a डॉट b हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये 0 लिखा हुआ है, कोस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा a डॉट b, तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड इनका 1 गिवन है। ठीक है, था इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, एन LPP कैन बी सोल्ड यूजिकल ग्राफिकल मैथड इफ़ इट हैज़ अ 2 वेरिएबल। ये मैंने बताया था ग्राफिकल मेथड का, जब मैंने आपको टॉपिक करवा रखा है लीनियर और ग्राफिकल मेथड का प्रोग्रामिंग वाला। तो ग्राफिकल मेथड को जब सोल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 या मैंने ले लिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। 2 इक्वेशन ले ली, यहाँ से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ऐसे ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं और कितने वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं, x और y। ठीक है, अगर एक वेरिएबल होगा तो वहाँ से हम ग्राफ मतलब ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल हमारे पास होने चाहिए, 2 चर। ठीक है, x और y या a और b। नेक्स्ट, इफ़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज डी जनरेट। अगर कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन डी जनरेट है तो उसके हमारे पास होते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्या होते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। द बेसिक सॉल्यूशन इज फिजिबल। ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर डी जनरेट है तो उसके सॉल्यूशन फिजिबल होंगे, ये बात याद रखनी है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा जो 37वां क्वेश्चन था ये हम करेंगे। इसने बोला दी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वही लेंथ है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमें ये ड्रॉ करना है। फ्रॉम द पॉइंट टू द गिवन लाइन, लाइन हमारे पास ये गिवन है। पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, पॉइंट हमारे पास ये वाला पॉइंट हमारे पास गिवन है 3, -1 और 11। ये जो लाइन है ये लाइन हमारे पास गिवन है x/2 इज इक्वल टू y-2/3 इज इक्वल टू z-3/4। ये लाइन और ये पॉइंट और ये परपेंडिकुलर, यानी कि हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। लेंथ ऑफ हमें यहाँ पे
परपेंडिकुलर निकालनी है। ठीक है, यहाँ से मतलब पी क्यू का जो डिस्टेंस आएगा उसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालना है। इसको नाम दे दो क्यू, तो हमारे पास ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करें। अब देखो ये समझ में आ गया ना सारा क्या निकालना है। अब हम क्या करें, जो हमारे पास लाइन गिवन थी x/2 इज इक्वल टू y-2/3 इज इक्वल टू z-3/4, इसको मैंने मान लिया लैम्डा। तो यहाँ से जो हमारे पास पॉइंट आएंगे क्यू के, ये लेंथ हमारे पास ऐसे थी, इसको मैंने माना क्यू, इसको मैंने माना पी। तो जो क्यू के पॉइंट है इस लाइन को सेट, ये लाइन थी ना कंप्लीट ये वाली, तो क्यू के पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। क्या, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा, वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2, जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 लैम्डा प्लस 3। यहाँ पे ये पुट कर दो क्यू, क्यू के पॉइंट मतलब हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, पी के पॉइंट हमें पता है 3 -1 और 11। आया इतना समझ में। अब क्या करना है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ क्यू पी के हमें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशो निकालने। इतना यहाँ तक नोट कर लो। अब हमें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज ऑफ किसके, क्यू पी के। क्यू पी के डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास ये था 2 लैम्डा, एक्स की वैल्यू 2 लैम्डा, माइनस में जो पी के पॉइंट है 3 -1 और 11, उसको माइनस करना, माइनस का 3। दूसरा पॉइंट था हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस माइनस प्लस का 1। उसके बाद था हमारे पास 4 लैम्डा माइनस का 3 और माइनस का 11, ये था। तो ये डायरेक्शन रेशोज ऑफ क्यू पी आ जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 3, 3 लैम्डा प्लस 3, और ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 11, 12 13 14। ठीक है, प्लस का 3 था बेटा, प्लस का 3, 4 लैम्डा प्लस का 3, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8, 11 में से 3 गए 8। तो ये आ गए हमारे पास डायरेक्शन रेशो ऑफ क्यू पी। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशोज निकालने हैं किसके, लाइन के। लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या है, वो थे ना x/2, y-2/3 और z-3/4। तो डायरेक्शन रेशो लाइन के क्या होते हैं, ये होते हैं 2, 3 और 4। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ये लाइन थी, इस लाइन के मैंने निकाले डायरेक्शन रेशो। ये एक लाइन थी परपेंडिकुलर ड्रॉन की थी, ये नाम था पी, ये क्यू। ठीक है, इस लाइन के भी मैंने अभी निकाले हैं डायरेक्शन रेशोज, क्या, 2 लैम्डा माइनस 3 और ये हो गया 3 लैम्डा प्लस 3 और 4 लैम्डा माइनस का 8। मैंने अब ये निकाले हैं, इसके डायरेक्शन रेशोज ये निकाले हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ क्यू के हमारे पास क्या थे, ये थे हमारे पास 2, 3 और 4 निकल गए। अब डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन आ गए। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करो, जो डायरेक्शन रेशो परपेंडिकुलर के हैं, जो इसके, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या लिखनी है, इक्वल टू 0 करनी है। तो इनकी प्रोडक्ट करो, 2 दूनी 4 लैम्डा माइनस का 3 दूनी 6। तो यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे ऐसे करना है, 2 इंटू दोनों के डायरेक्शन रेशोज की प्रोडक्ट करनी है, प्लस में 3 और ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3, फिर आ जाएगा प्लस में 4 और ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 8 बराबर है 0। तो अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। ठीक है, अब 1 आ गई। अब वहाँ पे वापस पुट कर दो जो क्यू के पॉइंट थे। क्यू के पॉइंट क्या थे, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा माइनस का प्लस का 3, ये हमारे पास क्यू के पॉइंट थे। लैम्डा यहाँ पे पुट कर दो, 2 5 और 4 और 3 7, ये आ गया 2 5 और 7। अब क्या निकालना है, क्यू पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू, और ये पी कितना था, पी हमारे पास था 3 -1 और 11। यहाँ से निकालो पी इसका डिस्टेंस। क्यू पी का डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 -3 यानी कि 1, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारे पास 36, प्लस 7 में से 11 है, ये 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 9 10 11, 9 3 3 9, 8 9 10 11 4 यानी कि 16, 16 और 36 कितने हो गए हमारे पास, क्यू पी निकाला ना, तो ये क्यू पी का हमें निकाल दिया स्क्वायर रूट ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो 16 और 36 कितने हो गए, 6 और 6 12 और 3 4 और 1 5, 52 प्लस 1 यानी कि √53। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रोन हमारी आ गई √53। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ठीक है, √53 आया समझ में। क्या किया मैंने, देखो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। क्यू पी पॉइंट हमारे पास ये गिवन है, क्यू हमारे पास ये लाइन गिवन है। लाइन से हमने लाइन के पॉइंट्स को इक्वल टू लैम्डा मान के यहाँ पे उन पॉइंट्स को नाम दे दिया क्यू।
यानी कि एक्स वाई जेड के जो पॉइंट्स आए हैं वो हो गए हमारे पास क्यू के। अब क्या किया, पी हमारे पास ये पॉइंट था 3, -1 और 11, क्यों हमारे पास पॉइंट यहाँ पे निकल गए। अब मैंने क्या किया, डायरेक्शन रेशो निकाल ले, किसके, लाइन के डायरेक्शन रेशोज निकाल ले। और डायरेक्शन रेशोज पी के हमारे पास तो गिवन थे ना, तो डायरेक्शन रेशो जब मैंने ये क्यू पी निकाला ना, इस क्यू पी के डायरेक्शन रेशो जब मैंने निकाले तो इनकी आपस में क्या होगी, इस डिस्टेंस फॉर्मूला निकल गया। ये एक्स की वैल्यू क्या थी, 2 लैम्डा, यहाँ पे क्या था 2 लैम्डा, 2 लैम्डा -3, मतलब डिस्टेंस निकालते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो सिर्फ हमने वो डिस्टेंस यहाँ पे निकाल दिया। तो ये डायरेक्शन रेशोज ऐसे निकालते हैं, अगर कोई लाइन गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो डायरेक्शन रेशोज का फॉर्मूला क्या गिवन है, मान लो एक पी पॉइंट हमारे पास है x1 x2 x3 और क्यू पॉइंट हमारे पास है y1 y2 y3। तो हमें डायरेक्शन रेशोज चाहिए किसके, पी क्यू के डायरेक्शन रेशो चाहिए, तो y1 -x1 y2 -x2 और y3, या ऐसे कर लो x1 -y1 x2 -y2 और y3 -x3 या x3 -y3। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी क्यू इस एक लाइन के हमारे डायरेक्शन रेशो ऐसे आ जाएंगे, और यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, डायरेक्शन रेशो निकाल लिए, क्यू के निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, लाइन के डायरेक्शन रेशो निकालिए, लाइन के जो डायरेक्शन रेशो आएंगे और जो हमारे पास क्यू पी के, पी और क्यू के जो डायरेक्शन रेशोज आए हैं और जो लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं, उन दोनों की आपस में क्या करनी है, गुना करनी है, और इक्वल टू क्या रखना है, 0। तो वहाँ से हमने निकाली लैम्डा की वैल्यू निकाल के क्यू वाले जो पॉइंट्स थे वहाँ पे हमने पुट कर दिया। फिर क्यू पी का हमें क्या निकाल लिया, डिस्टेंस, स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले से। ठीक है, स्क्वायर करके प्लस, आया समझ में। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने लास्ट में करवाया था, इसलिए आपको 2-3 बार आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। ना समझ आए कोई क्वेश्चन तो पूछ लेना। ये हमारा जो आज का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसका PDF आपको आज क्लास में मिल जाएगा। 2022 का चंडीगढ़ का हमने नॉन मेडिकल का भी क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ पे सोल्व कर दी है। अगर कोई और क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करना है तो कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं कि मैडम नेक्स्ट पेपर आप हमें इसका सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाइए, तो आपको उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आप मांगोगे ना मैथ से रिलेटेड चीज़ें, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।